नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ भारत निर्वाचन आयोग की। अपने देश का निर्वाचन आयोग पूरी दुनिया में एक अपना नाम रखता रहा है, लेकिन जब से श्री राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हुए हैं, बहुत उंगलियां उठती रही हैं। जितने भी चुनाव इनके पीरियड में हुए हैं, उसमें उंगलियां उठती रही। और वैसे भी हम लोग देख रहे हैं, प्रशासन में काम करने के समय हम लोगों ने देखा है, खासकर इलेक्शन प्रचार के समय में, कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को कैसे लागू किया जाए। वीडियो रिकॉर्डिंग होती रही जितने भी नेता भाषण करते थे उनका। चूंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में यह स्पष्ट है कि जाति और धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगे जा सकते और कोई भी ऐसे विभाजनकारी बातों के आधार पर वोट नहीं मांगा जा सकते। अब ये लगता है कि जैसे अब सपना के रूप में है इस देश में इलेक्शन में, चूंकि इलेक्शन में अब तो सिर्फ धर्म और जाति के आधार पर ही वोट मांगे जा रहे हैं। और जो केंद्र में सत्तारूढ़ दल है भारतीय जनता पार्टी, जो दर्जनों राज्यों में भी सत्ता में है, उनका तो बस सबसे मेन मुद्दा है कि पोलराइज कर दिया जाए वोट को। 80-20 हम एक हैं तो सेफ हैं, बटोगे तो कटोगे। और इलेक्शन कमीशन इस पर साफ चुप है। जब कोई आरोप प्रत्यारोप होता है तो बस पार्टी के अध्यक्ष को, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हों या बीजेपी के हों, अध्यक्ष को दिया जाता है कि आप लागू करवे, तो फिर आप क्यों हैं? भारत का निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है? एक बार आपको साहस करना चाहिए किसी इलेक्शन में कि इस आधार पर वोट नहीं मांगे जा सकते हैं। आपको साहस दिखलाना चाहिए, चाहे इस देश में किसी भी बड़े से बड़े पद पर आसीन व्यक्ति हों, उनको स्पष्ट रूप से यह रोक लगनी चाहिए कि आप देश की एकता अखंडता के लिए चुनाव के समय विभाजनकारी बातों के आधार पर वोट नहीं मांग सकते। धीरे धीरे ईवीएम को लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। यह भी सच्चाई है कि पूरी दुनिया में शायद भारत जैसा ही एक आध दो देश है जहां ईवीएम से वोटिंग हो रही है। होना तो यह चाहिए था कि निर्वाचन आयोग को, जैसे अभी दिल्ली में चुनाव है, तो जितने पोलिंग बूथ्स हैं, कोई प्रयोग करने में बुराई नहीं है। 90% बूथों पर ईवीएम से ही चुनाव हो, लेकिन 10% बूथों पर पुरानी पद्धति बैलेट पेपर पर चुनाव कराकर देखना चाहिए इलेक्शन कमीशन को, और तब तुलना की जानी चाहिए कि वास्तविक स्थिति क्या है। और अगर ईवीएम पर कोई भी पार्टी उंगली उठाती है, पहले बीजेपी उठाती थी, अब कांग्रेस उठा रही है, तो इस उंगली को रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक प्रयोग कर सकता है दिल्ली के विधानसभा चुनाव में कि 10% बूथों पर बैलेट पेपर से मतदान हो। अभी बहुत ही चौंकाने वाली बात हुई है। धीरे धीरे जैसे आरटीआई के पर कतरे जा रहे हैं, बहुत से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अब मिलना आवेदकों को बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है। इसी कड़ी में मैं चर्चा करना चाहूँगा कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स के रूल 93(2) के आधार पर आवेदक महमूद प्राचा को सूचना उपलब्ध कराई जाए। सच्चाई यही है कि इसी से बचने के लिए इलेक्शन कमीशन ने इस इशू को उठाया लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री के तहत, और 20 दिसंबर को लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री ने रूल में अमेंडमेंट कर दिया, जिसने पूरे देश में एक मैसेज दिया है कि कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं। क्योंकि इस अमेंडमेंट के बाद अब आरटीआई के तहत सीसीटीवी कैमरा फुटेज, वेबकास्टिंग फुटेज और कैंडिडेट्स के जो वीडियो रिकॉर्डिंग के हैं, वे आरटीआई की परिधि से बाहर कर दिए गए। यह दुखद है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इसका जवाब देना चाहिए कि आपने इस तरह का अमेंडमेंट क्यों करवाया। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि इट इंडिकेट्स इरोजन ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस इंटेग्रिटी।
श्री वेंकटेश नायक जो डायरेक्टर हैं कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स के, उन्होंने कहा है कि अपॉन इनिशियल एग्जामिनेशन द अमेंडमेंट अपीयर्स टू बी एम्ड at restricting citizen voters' rights to access a large number of documents created during parliamentary and assembly elections, many of which are not specifically mentioned in the conduct of election rules. Instead, they are mentioned in the handbook and manuals published by the Election Commission of India from time to time. सच अगर पूछिए तो ये बहुत बड़ा सेटबैक है इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए। इस तरह का अमेंडमेंट आना बिना सोचे समझे, बिना सभी राजनीतिक दलों के साथ विमर्श किए, इलेक्शन कमीशन या लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री ने जो ये संशोधन किया है, यह शक की गुंजाइश को आगे बढ़ा रहा है। यह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पारदर्शिता के सिद्धांत के अनुकूल प्रतीत नहीं हो रहा। एक भारतीय नागरिक के रूप में अनुरोध है भारत सरकार से भी और भारत निर्वाचन आयोग से भी कि सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाकर इस इशू पर आगे का निर्णय लिया जाए, ये देश के हित में। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।